देख रहे हैं मेरे न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश 10 की दस्तक में। मैं हूं आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी और आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच रात के 10 बज रहे और रात के 10 बजे हम आपको अलग अलग कहानियों से रूबरू कराते हैं। आज की भी कहानी बेहद खास है। आज की कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में तो आपने बहुत बार विजिट किया होगा, अगर नहीं किया होगा तो जरूर करिएगा। राजस्थान में बहुत सारी एक्टिविटीज बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। राजस्थान में अगर आप गए होंगे तो जरूर आपको चित्तौड़गढ़ के बारे में पता होगा। राजस्थान में बहुत सारी एक्टिविटीज अभी भी अच्छी खासे ट्रेडिशनल के साथ में चलती आ रही है। और आज की कहानी उस चित्तौड़गढ़ में एक महल की। ये महल अगर आप कभी राजस्थान विजिट किए होंगे या करोगे तो जरूर आप चित्तौड़गढ़ जाइएगा और चित्तौड़गढ़ पर उस महल के बारे में आप जरूर पूछिएगा, जरूर जानने की कोशिश करिएगा, जरूर उस जगह पर जाकर अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कीजिएगा। आज की कहानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ में एक महल है और उस महल में कहा जाता है कि आज भी बहुत सी आवाजें गूंजती है और कोई साधी आवाजें नहीं, या कह सकते कोई आम आवाजें नहीं, वो आवाजें कुछ लड़कियों की है। आज भी वहां पर अगर कोई टूरिस्ट बनकर जाते हैं तो टूरिस्ट या कह सकते वहां अगर आजू बाजू के रहने वाले लोग भी वहां पर शाम के बाद जाने से डरते हैं। तो आइए जानते हैं उस महल के बारे में और डिटेल्स। ये महल है चित्तौड़गढ़ का। यहाँ पर एक कुछ सदियों पहले एक राजा रहा करता था। उस राजा का इतना खौफ था उस महल के अंदर, या कह सकते हैं उस गांव में, उसके आजू बाजू में जो गांव थे वहां पर उसका इतना खौफ था कि वहां पर अपनी बहू बेटियों को वो गांव के लोग एकदम संभाल कर और अलग से घर पर रखते थे ताकि कभी भी उस राजा की नजर उनके बहू या बेटी पर ना पड़े, चाहे वो कितनी भी उम्र की हो, बड़ी हो छोटी हो। अगर राजा को पसंद आ गई तो वो उसे अपने साथ उठाकर उस महल में ले जाता, उसके साथ मजूरी करवाता, अपने इशारों पर नचवाता, उसे जब लगता तब उसके साथ एंटरटेनमेंट भी करवाता, उसके साथ घिनौनी हरकत भी उसने कई बार की है। ऐसे कहते हैं कि ना कि एक लड़की, ऐसी हजारों लड़कियां उस गांव की उसके षड्यंत्र में आ गई, या कह सकते हैं उसने उठाकर अपने महल लेके गया। हाल ही में उस राजा की 7 बेटियां थी, लेकिन इसके अलावा भी उनके सामने ही वो गांव की लड़कियां, आजू बाजू की गांव की लड़कियां उठाकर अपने महल लाता। गांव में राजा का राज चलता था, तब गवर्नमेंट ना हो, लेकिन इस राजा के खौफ ने सारे ही लोगों को इतना डरा दिया, लेकिन आखिर में उसकी मौत उसके ही घर के घर वालों ने, उसकी बीवी ने ही उसकी मौत दिखवा दी। कारण बहुत ही आसान था और बता दें कि उसका जो वजह थी उसके बढ़ने की, वो उसके इस अहंकार और उसके इस क्रूर भावना, या कह सकते हैं इस गंदे स्वभाव के कारण उसकी मौत हुई। उसका अहंकार भी उस पर बहुत था कि उसे लोग डरते हैं। उसने अपने जवानी में बहुत सी जंग लड़ी, उसके बाद ही वो कहीं राजा बना होगा, लेकिन उसका इस अहंकार पर उसने अपने गांव वालों को हावी कर दिया। वहां की सरकार, सत्ता जो भी थी वो चलती थी, लेकिन इसके इशारों। ये अलग से राजा था, लेकिन राजा उस महल का ना, लेकिन फिर भी उस गांव के लोग, आजू बाजू के गांव के लोग, उसके घर के लोग उसके ही इशारों पर नाचते। तो ये कहानी है चित्तौड़गढ़ की, जहाँ पर एक राजा, सिंघल राजा वहां पर रहा करता था। इस राजा अगर कभी दोपहर के समय अगर कभी गांव की फेरी निकालने निकले, वैसे भी हमेशा रोज शाम को निकलता था कि उसे कोई लड़की दिखे, उसे जो भी लड़की कोई अट्रैक्टिव लगे वो उसे उठा लाता और अपने महल में ले जाता, जहाँ पर वो उसके साथ घिनौनी हरकत करता, बहुत सी वारदातें भी करता। और फिर जैसे ही उसका उस लड़की पर से मन भर जाए, जैसे ही ये लगने लगे कि ये अभी अपने इशारों पर नाचने नहीं वाली, या ये एंटरटेनमेंट नहीं कर रही, या फिर बोर हो गई है, तो वैसी लड़कियों को वो मार देता।
और कहा भी जाता है, वहाँ के लोगों ने भी कहा है, राजस्थान के भी लोगों ने कहा है कि उस राजा के घर पे एक चामुंडा माता का, या कह सकते हैं माँ काली का, वहाँ पर उसने खुद के ही घर में एक मंदिर बनाया था, जिस पर जो भी लड़कियों का उसके मन भर जाता, उसे मौत की घाट उतार देता और उसकी मुंडी, उसके खून को उस माँ काली के मंदिर में चढ़ा कर देता और फिर वो जागरूक करता। कहते हैं कि वो बहुत से इस जादू टोने पर भी बहुत विश्वास करता, क्योंकि उसे एक सारी चीजों से तो उससे बहुत ही लगाव था और कह सकते हैं बहुत सी दबाव बनाकर लगा था, लेकिन एक चीज उसे खाती थी कि शायद ये जिन्हें उन्होंने मारा है, जिस लड़कियों को उससे मार चुका है, जिसकी बलि चढ़ा चुका है माता के सामने, उनकी रूह कभी वापस आए और इसे कभी परेशान करे तो क्या होगा। उस परेशानी के डर से वो इस तंत्र मंत्र की विद्या में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था और माँ काली को वो उन लड़कियों के मुंडी, या कह सकते हैं सर, धड़, या और उसके खून से माँ को प्रसाद चढ़ाता, कह सकते हैं उसकी पूजा करता, माँ काली की पूजा करता, उसे जागरूक करने की कोशिश करता और ये सारी चीजों में उसके अहंकार ने उसे मारा। कहते हैं कि गांव वाले और बहुत से लोग जो ब्राह्मण लोग हैं, एक दिन ऐसा ही राजा फेरी निकालने निकला, उसे एक ब्राह्मण की बेटी पसंद आ गई। उसने कहा कि हमें तुम्हें बहुत पसंद है और हम तुमसे शादी करने वाले हैं। जैसे ही बात उस ब्राह्मण लड़की के घर वालों को पता चली, वैसे ही उन्होंने उस गांव से मीलों दूर गांव में जाकर बसे और नहीं वही फैमिली, भले ही पूरे गांव की फैमिली में से जो भी ब्राह्मण थे, और कहते भी है कि उस गांव के आजू बाजू के भी जो बसे हुए लोग थे, उन लोगों में से भी लोगों ने, बहुत से ब्राह्मणों ने कहीं और जाकर बसने का तय किया। और अपनी जो भी गांव में लोग रहा करते थे, वो भी अपनी बहू, बेटी, छोटी बेटी, सभी लेडीज को, अपने घर की फीमेल कह सकते सदस्य को वो रखवाली में ही रखते, घर के अंदर ही रखते, सुरक्षित ही रखते, ताकि राजा की नजर ना पड़े और वो उसे अपने महल ना ले जाए। अपनी लड़कियों को, अपनी फीमेल कह सकते हैं घर की सदस्यों को बचाने के लिए वो अपने घर पर ही उन्हें रखा करते और कहते हैं कि जैसे ही वो उन्हें बलि चढ़ा देता, माता के सामने बलि चढ़ा देता और पूजा करता, तो उससे इस सारी चीजों से डर था कि वो कभी, उनकी रूह कभी वापस ना आए। गांव वालों ने ऐसा ही हमेशा इतने सालों से, बरसों से ये प्लान किया कि ये सिलसिला कैसा रोका जाए। आखिर में फैसला किया गया कि उसकी मौत ही इस सारी चीजों को रोक सकती है। अब इतनी तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर उसके महल में घुसकर ये सारी चीजों को प्लान कर उसे मारे। अब सबसे बड़ा चीज तो यही थी कि घर का सदस्य चाहिए था और घर के सदस्य में से सिर्फ उसकी रानियां थी, जो कि मैंने आपको बताया 7 रानियां थी। 7 रानियों भी तंग आ चुके थे इस राजा के, उनके पति के इन गंदी घिनौनी हरकत से, जिन्हें उन्हें घिन आने लगी थी। आखिर में हुआ क्या? आखिर में कहते हैं कि उनके पत्नी में से एक पत्नी ने गांव वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और ये भी कहते हैं कि उसकी तो आत्मा का पता नहीं, लेकिन जो बाकी लड़कियों का, जो उसने इतनी बेदर्दी से उससे मौत के घाट उतारा, उसके खून से देवी को, कह सकते हैं माता को, काली माता को उसने भेंट स्वरूप उसने इतना पूजा अर्चना किया, उन लोगों की, उन लड़कियों की रूह आज भी उस महल में भटकती है और ये बात इतनी सालों से अभी भी चलते आ रही है। और कहते भी हैं, मानते भी हैं, वहाँ के आजू बाजू के गांव वालों भी कहते हैं, गांव वाला के लोग कहते हैं, टूरिस्ट लोग भी कहते हैं कि वहाँ पर शाम की बात जाना खतरों से कम नहीं। कुछ गंदी वाइब्स, या कह सकते हैं बैड वाइब्स कह सकते हैं, बहुत सी अलग अलग चीजें उन्हें महसूस होती है। कुछ पॉजिटिव एनर्जी तो वहाँ पर लगती नहीं, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जरूर लगती है वहाँ पर। कुछ अलग सा महसूस होता है उन्हें, बहुत सी बातें सामने आती हैं।
और ज़रूर आप उस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जाइएगा और ज़रूर उस महल के बारे में और जानकारी ज़्यादा लीजिएगा। आज की कहानी बस इतनी ही। कल फिर मिलूंगी अलग नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एमनेस न्यूज़ अपडेट की खास पेशकश 10 की दस्तक में। नमस्कार।